सद्गुरु पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें ब्रह्मचर्य लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दरअसल बात है 2016 की, जब प्रोफेसर एस कामराज ईशा फाउंडेशन पर केस करते हैं कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी दोनों बेटियों को कैद करके रख रखा है। लेकिन इस केस का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां मीडिया में आकर सबको ये बताती हैं कि वो वहां पर अपनी खुद की मर्जी से रह रही हैं और ब्रह्मचर्य लेना उनका खुद का फैसला है। This is regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here. I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. It's not that I chose this blindly all of a sudden. It's been 7 years since I came here, and I give sufficient time for my parents to understand this and for me also to look into this, because we are always encouraged here to marry and volunteer from outside, because that's the general way of life. But if you want to take this step, they see your commitment and see that if this is what you really want, and only then they give this sannyas to somebody. लेकिन हाल ही में प्रोफेसर एस कामराज फिर से मद्रास हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करते हैं और इस बार हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है जो जनरली होता नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर पर करीब 150 पुलिस ऑफिशियल्स की टीम आश्रम में एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है, जिससे उन्हें कुछ मिलता तो नहीं है, पर मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक सवाल आता है कि जब सद्गुरु ने अपनी खुद की बेटी की शादी कर दी तो वो दूसरों को ब्रह्मचर्य लेने के लिए क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य को लेके सद्गुरु का एक वीडियो है जिसमें वो इस चीज का जवाब देते हैं, आइए देखते हैं। तो आध्यात्मिकता की प्राचीन शुद्धता बनाए रखने के लिए और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने के लिए ब्रह्मचारी भविष्य के लिए एक निवेश है। एक छोटे मूल समूह की जरूरत है। सबको ये करने की जरूरत नहीं है और न ही हम सबको लेंगे। हर साल ब्रह्मचर्य के सैकड़ों आवेदन आते हैं, हम उनमें से बस 8-10 लोगों को लेते हैं। बहुत सारे गुणों को देखते हुए और तमाम संभावनाओं को देखकर हम हर किसी को नहीं लेते, क्योंकि ये जरूरी नहीं है और न ही वो ऐसे बन पाएंगे और न ही वो उतनी साधना कर पाएंगे जिसकी जरूरत है या जो उनसे अपेक्षित है। इस वीडियो में सद्गुरु ने क्लियरली कहा है कि सबको ब्रह्मचर्य लेने की जरूरत नहीं है और हर कोई इस रास्ते पर चल भी नहीं सकता। अब इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सद्गुरु ब्रह्मचर्य लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बल्कि ईशा फाउंडेशन एक प्रोसेस ऑफर करता है जिसे भूत शुद्धि विवाह कहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग लिंग भैरवी टेम्पल में शादी भी करते हैं। आश्रम में करीब 6 से 7 हज़ार लोग रहते हैं, जिसमें से करीब सिर्फ 250 लोग ही ब्रह्मचारी हैं। मैं खुद वहाँ पर 1 साल रहकर आ चुका हूँ और मैंने देखा कि सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रह्मचारी और गृहस्थ दोनों साथ में रहकर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स पार्ट टाइम अपनी अपनी जगह पर रहकर जो भी सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी का ब्रह्मचर्य लेना इतना बड़ा डिस्कशन का टॉपिक क्यों बन जाता है? क्यों हर बार हमारे गुरुओं को टारगेट किया जाता है? न जाने कितने कन्वर्जन्स इस देश में रोज होते हैं, मगर तब कोई रेड कंडक्ट नहीं करी जाती, कोई सर्च ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करे जाते। लेकिन जब बात आती है सनातन की तो अचानक से पूरा मीडिया जाग उठता है। अब ये सब देख के आश्चर्य तो तब होता है जब हम अपना इतिहास देखते हैं, जहां पर गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। चलिए, ये मामला तो एक तरफ चल ही रहा था, वहीं दूसरी और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना समझा और उन्होंने ये सवाल उठाना चालू कर दिया कि सद्गुरु के पैरों की फोटो इतनी महंगी क्यों बिक रही है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कबीर दास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं गुरु आपके पैर छूता हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे गोविंद से मिलाया है। तो जब कोई अपने गुरु के पैरों को देखता है तो वो सिर्फ पैर नहीं बल्कि एक जरिया है भगवान तक पहुंचने का। और अगर ये किसी को सही नहीं लगता है तो वो ना खरीदे,
वैसे भी कौन फोर्स कर रहा है? पर कुछ लोगों को सद्गुरु का नाम कैसे ना कैसे खराब करना है, क्योंकि वो बात करते हैं मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करने की। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि सनातन धर्म डेंगू और एड्स की तरह है। अब बात सिर्फ ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु की नहीं रह गई है। ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन धर्म की बात हो, लोग अपनी संस्कृति से जुड़े। उन्हें डर है कि अगर लोग अपनी विरासत से वापस जुड़ने लगे तो उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम इन लोगों की बातों में आएंगे या फिर अपने धर्म और अपनी संस्कृति को समझकर इसको आगे बढ़ाएंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।